तो यूसीसी से महिलाओं को सम्मान, विपक्ष क्यों परेशान? सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूसीसी के ड्राफ्ट में महिलाओं के समान अधिकार पर ज्यादा फोकस है। यूसीसी से महिलाओं को उनका पूरा हक मिलेगा, हर धर्म वर्ग की महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा, विवाह संपत्ति कानून में भी बराबरी का हक उनको मिल जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि यूसीसी पर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। ऐसा लगता है कि विपक्ष महिलाओं के समान अधिकार के खिलाफ है। बर्क और एसटी हसन पर बीजेपी ने अपने बयानों से लोगों को भड़काने का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष ने यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। तो सवाल वही कि 3 तलाक हलाला से छुटकारा, जवाब करारा। विपक्ष उठाए सवाल, महिला सम्मान पर बवाल क्यों? शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। यूसीसी से कमान, महिलाओं को पूरा सम्मान। हमारी जो बेटियां हैं उनका पति और पिता की संपत्ति में कैसे हक होगा, शादी की उनकी एज बढ़ाई जाए, सभी धर्मों के लिए एक समान एज करने की बात हो, लिव इन रिलेशनशिप जो आज के समय का फिनोमेना है, उसमें अगर कोई लड़का और लड़की है तो उस केस में कैसे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हमारी जो सामाजिक मान्यता है उसके अनुसार पेरेंट्स को यदि पता हो तो ये जो है एक गारंटी भी रहती है कि वो रिलेशनशिप ज्यादा लंबी चलेगी। और जिस तरीके से इवन एक ही धर्म के दंपतियों के बीच में भी लिव इन रिलेशनशिप के में जो है तनाव पैदा हुए, कुछ घटनाएं हुई है। 3 तलाक हलाला से छुटकारा, जवाब करारा। जो पहले पार्टीज रही हैं, कांग्रेस, इन लोगों ने कभी नहीं सोचा मुस्लिम महिलाओं के बारे में, लेकिन जो दर्द आपने सोचा और समझा और उसके लिए बिल लेकर आए और आज यूसीसी जैसी चीज़ के लिए आप प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो हमें लगता है कि मुस्लिम बहनों को आगे चल के आपके सामने आके आपका सपोर्ट करना चाहिए। विपक्ष उठाए सवाल, महिला सम्मान पर बवाल। डूबती हुई नाव भाजपा अपनी बचाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए आजादी के बाद की सबसे असफलतम सरकार एक शिगुफा छोड़ रही है, जिसका इरादा और कुछ नहीं, सिर्फ बंटवारा करो। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। औरतों के हक की बात, यूसीसी में सबका साथ। जो लोग इसको धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जातियों के नाम पे बांटने की षड्यंत्र साजिश कर रहे हैं, ना वो मुल्क के हितैषी है, ना किसी मजहब के हितैषी हैं। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, धामी करेंगे आगाज। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? तो जो भारत के संविधान पर, भारत की विधि व्यवस्था पर जो लोग विश्वास करते हैं या जो उस पर आस्था रखते हैं, वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। और ये कानून हम किसी के उत्पीड़न के लिए नहीं लाए हैं, न किसी के तुष्टीकरण के लिए लाए हैं। तुष्टीकरण जो लोग करते रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन जो संतुष्टीकरण पर विश्वास रखते हैं, सबका संतुष्टीकरण इस कानून के आने के बाद होगा। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा वो आप जान लीजिए। हमारा पहला सवाल जो हम आज पूछने वाले हैं कि महिलाओं को सम्मान, क्यों सियासी घमासान? सियासी घमासान के पीछे का कारण क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे राउंड का हमारा सवाल होगा विपक्ष के सवाल, महिला सम्मान पर क्यों बवाल? सवाल ये भी हम पूछेंगे, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और तीसरे राउंड का हमारा सवाल होगा 3 तलाक हलाला से छुटकारा, यूसीसी से जवाब करारा। क्या यूसीसी के जरिए इन तमाम मसलों को लेकर करारा जवाब दिया जाएगा? सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं।
और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नेहा जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा रोशनी जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगी, कांग्रेस प्रवक्ता। फरहत नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। रूही भाटी हमारे साथ महिला स्कॉलर हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं मेरठ से हमारे साथ। उमेश, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। यूसीसी आ जाने के बाद आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलेगा, यह दावा किया जा रहा है। इस पर आधी आबादी क्या सोचती है, उसका रिएक्शन क्या है, उसके विचार क्या है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। जी हां, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समूचे देश में बहस छिड़ी हुई है। खासतौर से आधी आबादी इस मसले को लेकर क्या सोचती है, समान नागरिक संहिता को लेकर क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं घर में, कुछ महिलाओं के बीच हम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जब महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है तो इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद है। मैडम, आप ये बताइए कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ रही है, महिलाओं को सम्मान देने की बात आ रही है, आधी आबादी को सम्मान देने की बात आ रही है, तो इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? आपने संभावित क्या क्या हो सकता है ड्राफ्ट में, इसके बारे में पढ़ा होगा, क्या कहना चाहेंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब एक घर दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता तो एक देश दोहरे कानून से कैसे चल सकता है? क्या रिएक्शन है आपका? मेरा कहना यह है कि जो घमासान मच रहा है वो इसलिए मच रहा है क्योंकि जो पुरुष वर्ग ने अपने फायदे के लिए हलाला और इद्दत और जनेब पता नहीं क्या क्या इस तरीके की प्रथाएं चला रखी हैं, जो देखा जाए तो सीधे सीधे एक तरह से वैश्यावृत्ति में काउंट होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और बहु विवाह प्रथा में मैं तो 4 रख सकता हूं, इस तरीके की ये सब जो है, जो अपने लिए अभी तक करते आ रहे हैं शरीयत कानून के नाम पर, तो अगर ये सब बंद हो जाएगा तो उनके अहम को चोट पहुंचनी तो आवश्यक है ही, बिल्कुल जरूरी है, पहुंचेगी ही, और वो इसका विरोध बिल्कुल करेंगे ही। आपको लगता है कि आधी आबादी को सम्मान दिया जा रहा है? जैसे शादी की उम्र सीमा लड़कियों की बढ़ाने की बात कही जा रही है, और शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा ये कहा जा रहा है, तमाम अन्य बातें कही जा रही हैं। तो इन बातों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पॉइंट्स रखना चाहेंगी, क्यों जरूरी है, या फिर आपके रिएक्शन क्या है? बिल्कुल, उम्र सीमा विवाह की अब बढ़नी बहुत जरूरी है। पहले 18 साल की लड़कियां ग्रेजुएशन कर लेती थी, अब 18 साल की लड़कियां ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाती हैं। उसके बाद अधिकतर लड़कियां यही चाहती हैं, उनके परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि वो किसी ना किसी जॉब से या किसी ना किसी बिजनेस से जुड़े तो अपने पैरों पे खड़ी हो। उसके लिए उसको प्रॉपर टाइम चाहिए ही चाहिए। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बारे में आप क्या राय रखती हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब एक घर दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता तो एक देश दोहरी व्यवस्था से कैसे चल सकता है? आपका रिएक्शन क्या है? ये तो बहुत ही अच्छा कानून है अगर ये लागू हो जाए, क्योंकि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, दो कानून का या अलग अलग कानून। यहाँ पर आधी आबादी पूरा स्वागत कर रही है, उसका यह कहना है कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए और महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। रूही भाटी जी, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अगर आधी आबादी को पूरा सम्मान मिले, आधी आबादी को पूरा अधिकार मिले, एक समान अधिकार मिले, तो दिक्कत और परेशानी क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सम्मान मिल रहा है। और आज तक जैसे ये कुछ औरतें कह रही कि हमें मुसलमानों में औरतों को सम्मान नहीं दिए जा रहे। मुझे नहीं लगता है कि जितना वकार, जितनी इज्जत एक मुस्लिम औरत को मिलती है, इतनी इज्जत किसी और धर्म में मिलती है। तो जैसे ये हलाला कह रहे, 3 तलाक कह रहे, 3 तलाक पे पिछले साल बहस छड़ी है, तो 3 तलाक हटा के मुझे नहीं लगता कि हमें मुस्लिम औरतों को कोई फायदा मिल रहा है, उससे मुस्लिम औरतों को नुकसान ही हुआ है। कैसे? तो मोदी जी को लगा कि समझाइए, 3 तलाक पे बात की है, हलाला से या 3 तलाक से क्या फायदा है मुस्लिम महिलाओं को, ये समझाइए आप। मुझे पहले कंप्लीट करनी थी, उससे हमारी मुस्लिम को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो इस बार यूसीसी लेके आएंगे। और दूसरी बात कि मोदी जी को इस साल कोई मुद्दा था ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि हर बार अभी चुनाव पर मत जाइए, अभी हम चुनाव पर डिबेट कर ही नहीं रहे। आपने ये कहा कि 3 तलाक से और हलाला से मुस्लिम महिलाओं को कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदे क्या है, ये बता दीजिए आप। 3 तलाक से बात की कि मोदी जी को लगा है, पहले आप पॉइंट सुन लीजिए, कि मोदी जी को लगा कि 3 तलाक से हमारी मुस्लिम बहन की बहुत केयर करते हैं, जहाँ पे करनी चाहिए वहां पे नहीं करते हैं। जो हर दिन मारपीट होती है, जो ज्यादती होती है मुसलमान के साथ, वहां पे तो मोदी जी का मुंह नहीं खुलता है। वहां पे हमें संविधान याद नहीं आता है, वहां पे तो हम खुलेआम मुसलमान को धमकी दे रहे हैं, वहां पे तो हम खुलेआम मुसलमान को मारते हैं। मैंने आपसे आधी आबादी का सवाल किया था रूही भाटी, लेकिन आप सियासत वाले मसले पर चली गई। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप 2024 को लेकर एक सेकेंड, आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब सवाल सुन लीजिए आप। अब आप सवाल सुन लीजिए मैडम, तो जवाब देने में देखिए,
चिल्लाने से तो कोई बात नहीं आ पाएगी ना, चिल्लाने से गलत सही नहीं हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूं, सवाल ये कि आप ये करें कि 3 तलाक से कोई नुकसान नहीं है, हलाला से कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदा क्या है आप वो नहीं बता पाई। आप चले गए 2024 के चुनाव को लेकर, आपने इसको सियासी कनेक्शन इसका जोड़ दिया। मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल किया, इस वक्त जो मुस्लिम महिलाएं आपको सुन रही होंगी, रूही भाटी जो मुस्लिम महिलाएं आपको सुन रही होंगी, उनकी समझ के लिए बताइए कि क्या फायदा है हलाला से और 3 तलाक से। उसके बाद मैं अगले गेस्ट के पास जाऊंगा, जल्दी से। आपने पहले मेरी पॉइंट नहीं सुना। मैंने बोला कि जो मोदी जी ने पिछले साल बहस छेड़ी है 3 तलाक को लेके, उनको लगा है कि शायद हमारी मुस्लिम बहन को फायदा नहीं हुआ है, लेके फायदा होगा। तो मुझे लगा 3 तलाक का मुद्दा लेके आए तो उससे तो नुकसान ही हुआ है हमारे बहनों का। ये कहते थे कि हमारा 3 तलाक कह के अच्छा ठीक है, कुछ छोड़ देता है 3 बार कह के कि नहीं मुझे आप शायद सवाल समझ नहीं पा रही हैं, समझना नहीं चाहती हैं। आप पहले क्लियर हो जाइए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। नेहा जोशी, क्या दिक्कत क्या परेशानी है? आप जब आधी आबादी को पूरा अधिकार देने की बात कर रही हैं, आप आधी आबादी को पूरा सम्मान देने की बात कर रही हैं, तो फिर यह घमासान क्यों छिड़ा हुआ है? क्या टाइमिंग को लेकर, इस बात को लेकर कि अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर आप लोग ये यूसीसी लेकर आ रहे हैं? सभी को नमस्कार। देखिए, जब जब इस देश में मोदी जी ने प्रयास किया है महिलाओं को देने का सम्मान, हमारा ये विपक्ष और कुछ स्पेशल लोग जो हमारे देश में, ये हमेशा दिखते हैं हैरान परेशान। आज जब हम यूसीसी की बात कर रहे हैं और यूसीसी की बात जब हम करते हैं तो सबसे बड़ा भाग यूसीसी का है लैंगिक समानता या फिर जेंडर जस्टिस। जब यूसीसी के ड्राफ्ट की जो थोड़ी बहुत जानकारी अभी बाहर आई है तो उसमें साफ पता लग रहा है कि इसमें धर्म से ऊपर उठकर लैंगिक समानता की बात की गई है। सबसे बड़ा जो भेद था अलग अलग धर्मों में वो महिलाओं के अधिकारों में था। तो आज जितने हमारे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, मुझे लगता है आज जो बहस होनी चाहिए वो इसके बारीक पॉइंट्स पे होनी चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं इस बिल को और अच्छा बनाने में। तो मुझे लगता है आज मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर पति और पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें महिला को हक मिलता है जैसे उसको भाई को मिलता है, जैसे किसी पुरुष को मिलता है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर तलाक के केस में चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, किसी कारण से उनका तलाक हो जाता है तो उसको उसका हक मिलता है ताकि अगर बच्चे हो या जैसे भी अपना जीवन यापन वो आगे करना चाहे, तो इसमें किसी को क्या फर्क पड़ता है? इस तरह की कई जो पॉइंट्स महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए यूसीसी में लाए गए हैं, आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने की बजाय, बहस करने की बजाय, हम आज 2023 के भारत में ये चर्चा कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान की कल्पना की थी, आर्टिकल 44 में बोला था कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, उस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये केवल कुतर्क है। चुनाव हमारे देश में हर 6 महीने में किसी ना किसी प्रदेश में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, चुनावों से जो लोग सवाल उठा रहे हैं या फिर आशंका प्रकट कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। 2024 चुनाव में आपको पोलराइजेशन करना है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है, इस वजह से आप यूसीसी लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जिनको गैस सिलेंडर देने में भी नीयत ठीक नहीं लगती। ये वो लोग हैं जिनको ये भी गलत नहीं लगता था कि आजादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में कई बहुत आबादी ऐसी थी जो अभी भी अंधकार में जी रही थी, जिनके सर पे पक्का मकान नहीं था। तो ये कुतर्क करने की सीमा तक पहुंच गए हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि आज देश चाहता है कि समान नागरिक संहिता हो, जैसे समान दंड संहिता हर किसी के लिए, हर धर्म के लिए अलग रूल नहीं हो सकता। और खासकर महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए 2023 के भारत में समान नागरिक संहिता आज की जरूरत है। ठीक है, फरहाद नकवी, रूही भाटी जी का यह कहना है कि 3 तलाक से कोई दिक्कत नहीं है, हलाला से कोई दिक्कत नहीं है, इद्दत से कोई दिक्कत नहीं है, दरअसल सरकार का इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है, इस वजह से यूसीसी लेकर आ रही है। आपका रिएक्शन? नमस्कार। एक तो रूही भाटी जी की अभी मैं बात सुन रही थी कि 3 तलाक से सरकार का बहुत बड़ा अहम फायदा है, इनका मानना है। तो पहली बात तो 3 तलाक का जो दर्द था वो रूही भाटी जैसे लोगों के लिए नहीं था जो अपने घर में आराम से सुख चैन से बैठी हैं। 3 तलाक का दर्द, 3 तलाक का कानून बना तो ये उन पीड़िताओं के लिए बना, उन विक्टिम्स के लिए बना जो 3 तलाक का दंश झेल रही थी। तो जो महिलाएं जिस चीज का दंश झेलती हैं उनको उस तकलीफ का एहसास होता है। इन्होंने बैठ के बोल दिया क्योंकि ये घर में रहती हैं आराम से, इनको कोई बोलने की आजादी है पूरी। तो जो भी मुस्लिम महिलाओं के हित की जब भी बात आई है, कभी भी सरकार ने कोई भी पहलू उठाया, कोई भी बात की मुस्लिम महिलाओं के हित की, तो रूही भाटी जैसे लोग और कुछ ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग हैं
जो इस चीज का हमेशा विरोध करने आए। अरे ये क्यों नहीं देखते, कोई भी चीज आ रही है तो उसमें फायदा किसको पहुंच रहा है? उसको पहुंच रहा है जो इसका विक्टिम है। इस चीज को लेके चले ना। ये लोग हर चीज को ये दिखा देते हैं कि मुस्लिमों के साथ षड्यंत्र करा जा रहा है, मुस्लिमों के साथ खेल खेला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही है। तो दोहरा रूप दिखाने वाले तो आप जैसे कट्टरपंथी लोग हैं ना, दोहरा रूप दिखाने वाले भाजपा सरकार नहीं है। अगर सिविल कॉमन कोड कानून आता है तो ये सबसे बड़ी चीज, इसका महिलाएं समर्थन कर रही हैं। मुस्लिम महिलाओं की मैंने बैठक भी की और मुस्लिम महिलाओं से मैंने फोन पे भी संपर्क की है। तो मुस्लिम महिलाओं का इसमें बहुत ज्यादा रूही भाटी रिस्पॉन्ड करना चाहती है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चर्चा में रोशनी जायसवाल को शामिल कर लूं। रोशनी जायसवाल, 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की तरफ से नारा दिया गया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब जब उन्हीं लड़कियों की लड़ाई की बात कही जा रही है, उनके हक की लड़ाई लड़ी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि यूसीसी आ जाने के बाद एक समान अधिकार सबको मिल जाएगा, लड़कियों को भी माता पिता की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार मिलेगा, इसके अलावा तलाक के नियम भी उनके लिए भी एक बराबर होंगे और पुरुषों के लिए भी एक बराबर होंगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत और परेशानी क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत परेशानी मुद्दों से भटकने में है और मुद्दों से भटकने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी थोड़ी देर पहले एक मेरी महिला मित्र कह रही थी कि मोदी जी जब भी महिलाओं के हक की बात उठाते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। महिलाओं के हक की बात मोदी जी उठाते हैं। अभी न जाने कितने दिनों से हमारी महिला पहलवान जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाई हैं, वो अपने हक की आवाज उठा रही थी। बृजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं और बड़े नेता माने जाते हैं, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, वो अभी तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं हटे हैं, जबकि न जाने कितने प्रूफ आ चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तब ये महिलाएं सामने नहीं आई कि हमारे देश की महिला पहलवान जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाई है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये डिबेट करने के समय पे महिलाओं का हक याद आ जाता है, यूसीसी याद आ जाता है। और जब ठीक है, आवाज आपने अपनी बात रख ली और महिला पहलवानों पर हमने खूब डिबेट भी कर ली। रोशनी जायसवाल, मेरा सीधा सवाल आपसे, महिलाएं तब नहीं आती हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, तब ये बातें क्यों नहीं उठाती हैं? आ गई आपकी बात। और महिला पहलवानों पर कांग्रेस पार्टी ये बात लंबे समय से कहती आ रही है, इस पर हमने खूब डिबेट भी कर ली। अगर यूसीसी पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है तो विरोध का आधार क्या है? किन किन बिंदुओं पर आपकी तरफ से विरोध किया जा रहा है, वो क्लियर कर दीजिए, उसके बाद में अगले गेस्ट के पास। विरोध ये नहीं किया जा रहा है कि यूसीसी ना आए या यूसीसी सही नहीं है। जिस भी कानून से देश का हित है उसमें कांग्रेस पार्टी साथ है। और बात यह है कि अभी मुद्दा सबसे बड़ा हमारे देश में महंगाई का है, बेरोजगारी का है, शिक्षा का है। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी कह रहे थे कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुल रही है हमारे देश भारत में। ये कितना सच है कितना झूठ सारी जनता जानती है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, जो अंधभक्त और ओवरवक्त नेहा जोशी जी, क्विक रिएक्शन आपका। हर हफ्ते खुल रही है। रोशनी जायसवाल का कहना है कि मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, इस वजह से हमारा विरोध है, और देश के हित में अगर कोई कानून आता है तो हम उसके साथ हैं। इसका मतलब है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है। दिक्कत कांग्रेस के प्रवक्ताओं की यह है कि वो मुद्दे पे कभी बात नहीं करते। रोशनी जी को मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बात कर रही हूं, आपने मुद्दे से भटकाया। जब आप बोल रहे गैस सिलेंडर की बात रही थी, थोड़ी कर्टेसी होती है। गैस सिलेंडर 1200 रुपए हो गया, इसकी बात नहीं की आपने। एंकर महोदय आपको पूरा मौका देंगे, आपको पूरा मौका देंगे। डिबेट की करने का एक तरीका होता है, शांति से सुनिए, आपको पूरा मौका दिया गया अपनी बात के। आपने गैस सिलेंडर की बात उठाई, ये मोदी जी की सरकार ही थी कि 67 साल में 7 एम्स इस देश को मिले और 22 एम्स आप आज इस देश में ऑपरेट कर रहे हैं। अब बात आते हैं यूसीसी की। आपने देखा कि किस तरीके से आपने एक सीधा सवाल इनसे किया कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं, इस पर कांग्रेस का क्या मत है, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने हमेशा की। इनको डर है कि अगर समान नागरिक संहिता की ये बात करेंगे, अगर ये समान नागरिक संहिता की बात करेंगे, महिला के अधिकारों की बात करेंगे, तो एक जाति, एक धर्म विशेष जिसको साथ लेकर ये हमेशा आगे चले हैं, हो सकता है वो इनसे छिटक जाए। इसलिए आप किसी भी कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता से इस बारे में बात कीजिए, वो आपको इसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये बात नहीं समझ रहे हैं कि इस देश की आधी आबादी इनकी तरफ देख रही है। ये जब नारा देते हैं चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तब और कांग्रेस ने हर बार प्रूव किया है कि हमारा उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन आया, 40% महिलाओं को लाया जाना चाहिए था। तो आपको इससे क्या दिक्कत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दी रहा है
देश की आज आधी आबादी इनसे पूछ रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, ठीक है, लेकिन आज लड़कियों को लड़ने का हक देने का काम भाजपा सरकार करने जा रही है। तो इनको इसमें क्या हक दिक्कत दे है? रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के सांसद, उन्हीं के नेता खुले घूम रहे हैं अभी तक। ठीक है, उसको लेकर सड़क पर कांग्रेस पार्टी भी नहीं दिखाई पड़ रही ना, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी सड़क पर दिखाई नहीं पड़ रही है। और रसोई गैस सिलेंडर की दाम बढ़ने की चिंता है तो सड़कों पर वो चिंता दिखनी चाहिए। रोशनी जायसवाल जी, सड़कों पर वो चिंता दिखनी भी चाहिए अगर महंगाई की चिंता आपको टीवी और ट्विटर पर है तो। रूही भाटी, ठीक है, महिला पहलवानों से रूही भाटी जी, क्यों मुस्लिम महिलाओं को अगर ये लग रहा है कि यूसीसी उनके हित में है, यूसीसी आ जाने के बाद उनको पूरा हक मिलेगा, लड़ाई का पूरा हक मिलेगा, सम्मान का पूरा हक मिलेगा, तो रूही भाटी को ऐतराज और दिक्कत क्यों है? और रूही भाटी को एक क्यों लग रहा है कि यूसीसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लिए है, मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए है, जबकि यूसीसी सभी धर्मों पर, सभी वर्गों पर एक समान रूप से लागू होगा? सबसे पहले अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत में अलग अलग कल्चर हर जगह पे है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। क्या दूसरा इंसान दूसरे मजहब कबूल कर सकता है, दूसरे मजहब की तरीके से शादी कर सकता है, दूसरे मजहब की तरीके से बाकी चीज कर सकता है? ये कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है। रही बात दूसरे जो बीजेपी की प्रवक्ता है या हमारी कांग्रेस, एक एक पॉइंट पर क्लियर करते हुए चलिए ना। आप चार शादी के पक्ष में, एक सेकेंड रूही भाटी, आप चार शादी के पक्ष में? बिल्कुल हूं। आप चाहते हैं कि एक शख्स चार चार शादियां करे? हाँ, मुझे कोई दिक्कत इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? नहीं। 3 तलाक दे, कोई दिक्कत नहीं है? 3 तलाक से मुझे नहीं लगता कि मुसलमान औरतों को कोई नुकसान हो रहा है। अगर उसको इद्दत से कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इद्दत से कोई दिक्कत नहीं है? इद्दत में 3 तलाक की बात कर रही हूँ और 4 शादी की बात कर रही हूँ। और रही बात 4 शादी की, मुसलमान फरहाद नकवी, 4 शादी नहीं कर रहे हैं। फरहाद नकवी, रूही भाटी कह रही है कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मेरा शौहर 4 शादियां कर ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे आज 3 तलाक दे दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इद्दत से भी कोई दिक्कत नहीं। की सुन्नत बता देती हैं ये लोग। मेरे ये समझ में नहीं आता है, आखिर अगर 4 शादियों जैसा चलन, क्योंकि हम एक एनजीओ चलाते हैं, हम देख रहे हैं कैसी कैसी महिलाएं हमारे पास आती हैं इस दर्द को लेके। 4 शादियों जैसा ये चलन खत्म हो जाता है, जो कि कहा जाता है कि हुजूर की सुन्नत है। मेरा कहना है कि आखिर हुजूर की सुन्नतें क्यों नहीं भूल जाती है? 4 शादियों का सिविल कोड आता है तो बुराई क्या है? ये पीड़ित महिलाओं के लिए, उनका दर्द करने के लिए है। आखिर इसमें राजनीति के स्तर पे क्यों देखा जा रहा है? इसी तरह से 3 तलाक पे भी बहुत चिल्लाया गया था, 3 तलाक की एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, बहुत चिल्लाया गया, बहुत शोर मचाया गया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई को लड़ा, मजबूती के साथ लड़ा और 3 तलाक का कानून आया। तो मेरा ये भी कानून आएगा, इसके लिए हम महिलाओं को जागरूक करेंगे, जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि ये लोग उस यूसीसी कानून का नक्शा मतलब दिखाने का काम कर रहे हैं और इसका नक्शा मतलब दिखाने से काम नहीं चलेगा भाई, उसकी अहमियत बताई जाएगी। इसी तरह की शादी की जो एज होती है ना, उस एज में शादी होनी चाहिए। अब हम 40 साल के बाद शादी करेंगे तो ना बच्चे होगा, कुछ और होगा। ठीक है उमेश, मैं आपके पास आऊंगा, वहां से भी कुछ रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले रूही भाटी, ठीक है रूही भाटी, लड़िए मत, क्योंकि आपके हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, आपके हक की लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में कहीं वो लड़ाई ठंडी न पड़ जाए, ये ठीक नहीं है। अगर आपने ठीक है रूही भाटी, 1 to 1 नहीं करते, 1 to 1 नहीं करते, एक सेकेंड। रूही भाटी जैसे लोग किसी महिला का दर्द नहीं समझ सकते, इसीलिए ऐसे कानून का विरोध करते हैं। फरहाद नकवी व्यक्तिगत नहीं होते हैं, फरहाद नकवी व्यक्तिगत नहीं होते हैं। रूही भाटी जी आपके लिए एक सुझाव है, रूही भाटी जी आपके लिए एक सुझाव है, रूही भाटी जी एक सेकेंड। पाकिस्तान में एक मूवी है बोल, रूही भाटी एक सेकेंड, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। पैनल में जितने लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने पता नहीं इस मूवी को देखा है नहीं देखा है, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। पाकिस्तान में एक मूवी बनी है बोल, उस मूवी का एक संदेश यह है कि अगर आप किसी को पैदा करके उसकी परवरिश नहीं कर सकते हैं तो पैदा करना भी गुनाह है, मारने के समान है। आप 4 शादियां करिए, 14 बच्चे पैदा करिए, और उन बच्चों को अगर आप परवरिश नहीं दे पा रहे हैं, उनको आप सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनको अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, तो इस्लाम में वो भी हराम है। ये उसका संदेश है। रूही भाटी समय मिले तो देखिएगा। उमेश एक बार वहां से रिएक्शन लीजिए, क्या सही तरीके से मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है क्या? एक सेकेंड रूही भाटी,
मैं आऊंगा आपके पास, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, आपको जो कहना है अपनी बात कहिएगा। पैनल में जो लोग हैं सबको शामिल कर देना। उमेश, क्या सही बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है क्या? जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है, यूसीसी आने से पहले यूसीसी को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है, क्या स्थिति ऐसी है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाने में कामयाब हो पा रही है? यहां देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपने रूही भाटी से बेहद ही शानदार सवाल पूछा। आपने पूछा कि बहु विवाह प्रथा को लेकर के वो क्या कहेंगी, उनका जवाब देश ने सुना। आपने 3 तलाक को लेकर उनसे सवाल पूछा, इसका जवाब भी देश ने सुना। आपने हलाला और इद्दत को लेकर के सवाल पूछा, इसका जवाब भी देश ने सुना। अब आम लोग क्या सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, खासतौर से महिलाएं क्या सोचती हैं, हम सीधा कुछ महिलाओं से और बात कर लेते हैं। मैडम, आप ये बताइए कि जिस तरह से बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाने की बात इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कही जा रही है, इस पर आप क्या राय रखती हैं? लड़कियों की शादी की उम्र की सीमा बढ़ाई जाए, इस पर आप क्या राय रखती हैं? हलाला और इद्दत जैसी बात पर आप क्या राय रखती हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो ड्राफ्ट हैं वो लगातार आप देख रही होंगी, पढ़ रही होंगी और टीवी चैनल्स पर देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के? क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या सरकार प्रॉपरली लोगों को समझा नहीं पा रही है या फिर कहां प्रॉब्लम आ रही है? आपकी अपनी राय क्या है? राहुल गांधी जी की इच्छा को मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अखंड भारत का उन्होंने यात्रा शुरू करी थी, उसी की तो वो पूरी कर रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है इन चीजों में? ये तो कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इसमें इतनी देर हुई है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और मल्टीपल जो मैरिजेस होती हैं उनको रोकना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक गलत भावना, गलत प्रचार होता है, एक जो पति पत्नी का संबंध होता है, जो समय यहीं पर समाप्त हो रहा है उमेश, हमें समाप्त करना होगा। कुल मिलाकर आधी आबादी को पूरा अधिकार देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। ऐसे में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आधी आबादी को बताना होगा, ये समझाना होगा कि उनके विरोध के पीछे का आधार क्या है, और साथ ही साथ सरकार को भी सही तरीके से अपनी बातों को निचले स्तर तक ले जाना होगा। सभी को बताना और समझाना होगा कि इस देश के लिए यूसीसी क्यों जरूरी है। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते, एक देश एक कानून के हिसाब से चलेगा। अगर ये संदेश दिया जा रहा है तो ये संदेश लोगों तक सही तरीके से पहुंचना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मां बहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।